So, hello everyone, welcome to the episode number 4 for tips for best from the best. And this episode, we have a special guest that is Prayush Rai, and he has 20. He is going to hit 20k subscribers soon, and he is studying in NSUT, formerly known as NSIT. तो मैं चाहूंगा एक बार तुम अपना इंट्रोडक्शन खुद से दे दो. वैसे तो सब जानते ही होंगे, आप पे जितने ऑडियंस है, एक बार खुद से इंट्रोडक्शन दे दो. सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष। तो जैसा कि यार भाई ने बताया कि मैं फिलहाल NSIT NSUT में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। EC ब्रांच है मेरी, वहाँ पे EC प्लस IoT। और मैंने जेई मेंस 2020 में दिया था। मेरी जेई मेंस में 99.1 परसेंटाइल आई थी। और अभी बस 20 के सब हमारे होने वाले हैं यूट्यूब पे आप लोगों की हाँ. सपोर्ट से। बस अभी इतना कुछ खास किया नहीं, इतना हाँ. इंट्रोडक्शन है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जो तुम्हारी परसेंटाइल थी वो काफी अच्छी थी, ठीक है, तो मैं एक अच्छे एनआईटी में भी वो ब्रांच मिल सकती थी ईसी, बट तुमने एनएसयूटी ही क्यों चूज किया? मतलब वाई, मतलब प्रो क्या कॉन्स कैसे कैसे कंसिडर अबे किए उसके उसको? बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, ऐसा नहीं था एक ही रीजन था। कुछ रीजन यार, उसमें से एक तो NSIT मेरे घर के बहुत पास है। ठीक है, यहाँ से ठीक है. मेरे घर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आना ठीक है. जाना अप डाउन हो सकता है बहुत आराम से। ठीक है. और भी बहुत रीजंस हैं, वो समय के साथ बताऊंगा, बट फिलहाल मेजरली यही कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब क्योंकि वो लोकेशन को चीज है। प्रेफर करके ही हाँ। तुमने वो लिया था. हाँ, क्योंकि और एनएसयूटी में हाँ, फिर. एक दिल्ली का क्राउड होता है यार, दिल्ली में अलग हाँ. सा। मैंने अपने टीचर से भी, बहुत सारे टीचर से बात की थी, कोचिंग वाले तो हम्म. मतलब मुझे IIIT लखनऊ में CS मिल चुकी थी और उसका भी पैकेज अच्छा खासा था। हाँ. बट फिर भी टीचर्स ने कहा कि यार वो कॉलेज अभी इतना एस्टेब्लिश नहीं है, NSIT बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है, बहुत हाँ. सालों से चला आ रहा है। और प्लस एलुमनी वहाँ नेटवर्क पे भी बहुत बढ़िया है. अपॉर्चुनिटीज आपको मिल ही जाएंगी। एलुमनी नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है एनएसयूटी का. अमन भैया, लव भैया, हाँ, सब सबके एग्जैक्टली। सारे सारे मतलब एनएसयूटी से ही आते हैं, मतलब पब्लिक स्पीकर तो मतलब आते ही. तो मतलब अभी जैसे ना बोर्ड तो वैसे पोस्टपोन हो गया, ठीक है, मतलब वैसे पर अभी ना एक सिचुएशन आएगी, मेरे को ऐसा लगता है कि बोर्ड्स और जेईई में एक साथ हो रहे होंगे, मतलब आसपास, बहुत पास पास. तो वो कैसे मैनेज करते थे? मतलब तुमने अपने टाइम पे कैसे एग्जैक्ट किया, और अब क्या करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अब देखिए, तो टाइम मिला. हमारे टाइम पे तो नॉर्मली चल रहा था, जैसा था कि भाई आपको क्या कहते हैं, पहले जेई मेंस होता था, फिर बोर्ड्स हाँ. होता था, फिर दोबारा जेई मेंस होता था। हाँ. बट इस बार तो भाई क्या होगा हमें खुद नहीं पता है ना। हो वही. सके यार जेई मेंस और बोर्ड साथ साथ भी हो रहे हो। वही यार, इसीलिए 4 अटेम्प्ट दिए थे इस बार। ठीक है, जिन्होंने यार सीरियसली पहले 2 अटेम्प्ट दिए होंगे उनका हाँ. तो बहुत बेनिफिट हो गया। और अब वो बिल्कुल. एडवांस की तैयारी आराम से कर रहे होंगे। बट हाँ यार, हाँ. जिनके उतने अच्छे नहीं जा पाए पहले 2 अटेम्प्ट, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई बोर्ड्स और जेई मेंस दोनों। देखो यार, ऑनेस्टली बोलूं, अगर आपने जेई मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो ना, अच्छे से मतलब हाँ. पूरा, मतलब आपके कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर क्लियर हैं और अच्छे से कर रहे हो, तो ज्यादा आपको बोर्ड के लिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 90% आपकी आराम से आ सकती है अगर आपने जेई मेंस के लिए अच्छे से पढ़ा है। बस आपको एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है और एक आपका इंग्लिश हो जाता है। उनके इंग्लिश. लिए हाँ. यार आप 3-3 4-4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, हाँ मैक्सिमम 5 दिन दोनों सब्जेक्ट को दे दोगे। 5 ऑप्शनल को, 5 और इंग्लिश को। तो हम्म. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो भी आप 80-90 उस सब्जेक्ट में आराम से सिक्योर कर सकते हो। हाँ. मैंने बस. तो 2-3 दिन दिए थे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने अपने वक्त पे 2-3 दिन दिए थे ऑप्शनल और इंग्लिश को, उससे ज्यादा नहीं दिए हाँ, थे। सभी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जो जेई मेंस पे फोकस होता है उसका जनवरी तक तो टाइम हमारा उसी पे गया था पूरा कंप्लीट. उसके बाद फरवरी में थे फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं. तो PCM तो मतलब. हो ही जाती है दे। हाँ, पीसीएम बस तो हो वही है, जाती है. थोड़ा लिखने का तरीका देखना होता है। वो हाँ. वो आपका जो गैप होता है बोर्ड्स के बीच में, उसमें आराम से मैनेज हो जाती है वो हम्म. सारी चीजें। हाँ, अच्छा, एक चीज ये बताओ, जो मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होगा, तुमसे ही पूछा जाता, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? मतलब ये सबसे ज्यादा पूछते बच्चे, मतलब नंबर पूछते कितने देने चाहिए. ऐसे कैसे हो, मतलब डिफाइन करें तुम्हारे हिसाब से क्या? यार कोई लिमिट नहीं है इस चीज हाँ, की। हाँ, बिल्कुल सही. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अभी तो देखो, जितना ये पोस्टपोन होता जाएगा उतना ज्यादा आपके पास टाइम होगा। ठीक है, अगर यार हम्म. आपका सिलेबस हो गया अच्छा खासा, तो आप डेली बेसिस पे या अल्टरनेटिव डेज पे या हफ्ते में 2-3 दिन आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट का वही फायदा होता है यार, आपका एग्जाम टेम्परमेंट बिल्ड होता है, आपका क्या कहते हैं, स्पीड और प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ. जो कि यार देखो, अब मैक्सिमम लोगों का अब जितना सिलेबस होना था अब हो चुका है। अब उन्हें क्या चाहिए, केवल प्रैक्टिस चाहिए। टाइम बाउंड समय में हम कितने ज्यादा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, हम्म. उसके लिए यार आप मॉक टेस्ट ही दो दबा के। ठीक है, अब यार ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं है। मैंने यार फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले की बता रहा हूँ, मैंने 30 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट से ही पहले। और हम्म. उसमें यार जितने भी 2019 के, मैंने 2020 में दिया था, तो 2019 के जितने भी पेपर थे, 16 पेपर हुए थे, उन सबको मैंने मॉक टेस्ट की तरह दिया था। सही है. और उसके अलावा जो हमारे कोचिंग में 5-10 मॉक टेस्ट हुए थे उनको दिया था, और थोड़े बहुत मैं हाँ. टीचर से एक्स्ट्रा भी ले लेता था। है ना। ऐसा नहीं कि यार अब इस चीज के पीछे मत भागो कि यार पूरा 100% सिलेबस करके जाना है। कुछ चैप्टर मैंने भी छोड़ के गया था, और मैं, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत चैप्टर अगर आपके छूट भी जाते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ट्राई हम्म. करो कि यार
हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि यार एग्जाम टेम्परमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे वो ऐसे तो बहुत सबसे से ज्यादा दोस्त थे important। भाई जिनका सिलेबस बहुत अच्छा मतलब पूरा सिलेबस अच्छे से कर रखा होता है उन्होंने, बट फिर भी यार उनके मेरे से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, है ना। उसका यही मेन हाँ रीजन होता है, उनका एग्जाम टेम्परमेंट उतना अच्छा बिल्ड नहीं हो रखा होता है। तो भाई एग्जाम टेम्परमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ और उसके जैसे लिए यार जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैंने 30 के आसपास 25-30 मॉक टेस्ट दिए थे, और सेकंड अटेम्प्ट में तो भाई पता नहीं कितने दे दिए, मुझे मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मतलब टाइम मिल गया ओवरऑल हुआ ना, 50 मैंने टाइम मिल 50, गया था, हाँ टाइम भी मिल गया 50 तो था। मिनिमम दिए ही होंगे। हाँ हाँ, नहीं इस इस बार तो साल भी बच्चों को टाइम मिल ही टाइम रहा है। मिल रहा है, और प्लस साथ साथ अब 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो उसके पूरे पेपर हैं हाँ तुम्हारे पास, उनकी प्लस तो बहुत प्रैक्टिस हुई, मतलब 2019। उनका तो अब जितने हाँ बहुतों का मतलब सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा बहुत अच्छे से। तो वही है, मॉक टेस्ट दो, हम्म। उनको एनालिसिस करो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस अगर नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट हाँ देने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल एनालिसिस करो, बिल्कुल उसका ये फाइंड बिल्कुल। करो भाई कहाँ कहाँ पे आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, और फिर उन उन वीक टॉपिक्स पे काम करो। हम्म, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मतलब अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना तो वो पूरा प्रोसेस ही बेकार होता है, मतलब वो एनालिसिस का प्रोसेस मेन होता है। अच्छा, जैसे जो जेई की जर्नी होती है ना, मतलब देखो कभी भी कोई अपनी रैंक से सेटिस्फाई नहीं होता एट एट द एंड, मतलब हमेशा किसी को लगता है कि यार ये कमी रह गई, अगर ये कर लेता ना तो मतलब वो तुम्हारी कौन सी जो मिस्टेक थी जो तुम्हें लगता है कि अगर तुम अभी जैसे अपने पुराने वर्जन को बोलोगे ना कि यार ये गलती मत कर अभी तू जो कर रहा है ना जेई प्रिपरेशन के दौरान, यार ऐसी उसमें कौन सी कुछ गड़बड़ गलतियां, थी? जैसे लॉकडाउन जब हुआ था, मतलब इस वक्त भी यार बहुत सारे स्टूडेंट उसी सिचुएशन से जा रहे हैं, ठीक है। हमारे इस वक्त भी जब लॉकडाउन हाँ हुआ था, बिल्कुल। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, पेपर कब होगा कब नहीं होगा, हम्म ठीक है। तो वही है, जब स्टार्टिंग में मई की बात करूँ तो मई में यार मैं बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक चला गया था, है ना। मतलब हम्म। एकदम, एक तो मेरे कुछ डायरिया वायरिया हो गया था, तो उसकी वजह से 1-2 हफ्ते मैं बेड पे ही था। अच्छा। फिर वो मोमेंटम वापस आने में बहुत टाइम लग गया, है ना। और मैं थोड़ा वो हाँ भी हो गया मोमेंटम था, कभी ब्रेक नहीं मतलब करना चाहिए। कंफर्ट जोन में चला गया था, कंफर्ट जोन में चला गया था। हम्म। तो उसकी वजह से यार पूरा मेरा मई थोड़ा सा, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ पाया था मैं मई में अच्छे से। तो हम्म। वही है यार, ऑफ ट्रैक क्योंकि मत नहीं। होने देना, ज्यादा कंफर्ट जोन में मत हम्म। जाना, ठीक है। क्योंकि अगर वैसे चलेगा तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, ठीक है। मतलब रिग्रेट मतलब थोड़ा बहुत मोमेंटम, रह जाता है ना, वही हाँ कि भाई रिग्रेट काश वही उस वक्त एंड का, ऑफ द हाँ। सबका रह जाता, हाँ। नहीं क्योंकि मोमेंटम जो है ना वो बनता बहुत टाइम है पर बिगड़ता तुरंत है, तुरंत बिगड़ जाता है वो, और उसको फिर हम्म, बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो एक बार भी बिगाड़ने की एग्जैक्टली। उसको मतलब बिल्कुल ट्राई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब एडवांस आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए क्या टिप दोगे? मतलब जेई मेन से जब जेई एडवांस स्विच होगा ना तो फिर वही 20-25 दिन मिलेंगे जैसे हमें मिले थे, ठीक है। और हम्म। अगर कोई बंदा अभी से प्रिपेयर नहीं कर रहा है ना तो फिर उसको उस टाइम पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 20-25 दिन एडवांस के लिए सिर्फ कुछ नहीं हो सकता, तुम प्रीवियस ईयर पेपर ही कर सकते हो, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर वहां पे देखो यार, बिल्ड करना बड़ा अब मुश्किल होता है। हम्म। तो उसके लिए क्या कहोगे? हाँ देखो यार, ऑनेस्टली बोलूँ, अभी तक आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपका फोकस किस पे होने वाला है, एडवांस पे या मेंस पे, ठीक है। जो भी, अगर बिल्कुल आपने एक सही। बार डिसाइड कर लिया कि भाई एडवांस ही करना है, तो अभी तो अच्छे से यार, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट एडवांस के, और उसके साथ साथ यार जो भी थोड़ी बहुत आपके कंसेप्ट रह गए थे पहले, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी नहीं थी, तो उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने की कोशिश करो। एडवांस में वही यार, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, ठीक है। मेंस में यार थोड़ा हम्म आपके बहुत सारी चीजें उसमें, आपकी स्पीड आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है, आपका कितना, क्या कहते हैं, कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हो चीजों को। मेंस में वो सब देखा जाता है, मेमोरी भी देखी जाती है आपकी मेंस में, कितना आप हाँ मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को। एडवांस में यार सिंपल आपका देखा जाता है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, ठीक है। तो वो बिल्कुल चीजें सही। तभी बिल्ड होती हैं यार, जब आप, एक तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप अच्छे लेवल के, हार्ड लेवल के, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। या फिर आप हफ्ते में 2-3 दिन फिक्स कर लो कि भाई इस दिन मैं 2 पेपर दूंगा एडवांस लेवल के, ठीक है। तो उस तरह से अभी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और जहां जहां भी आपको अपने वीक लिंक दिख रहे हैं, उन्हें कवर अप करने की कोशिश करो एडवांस के लिए, ठीक है। और एडवांस में यार कुछ ही मतलब ऐसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिनको अगर आप मिला लो तो आपके 70-80% सिलेबस उन्हीं से आता बिल्कुल। है। उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से बिल्ड करो। एडवांस में बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करके, और मतलब हार्ड लेवल के थोड़े क्वेश्चन डेली बेसिस अच्छे पे लेवल प्रैक्टिस के करो, हाँ। क्वेश्चन। प्रैक्टिस करोगे तो मतलब अभी से करना चालू कर दो, क्योंकि अगर तुम 10-10 करते हो ना हर सब्जेक्ट के, तो मतलब 30 डेली कर रहे हो एक तरह से तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अच्छा, जैसे हर हाँ किसी का ना एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होता है, मतलब जैसे पीसीएम में ना हम 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से कमांड करे होते हैं, मतलब एकदम बढ़िया से स्कोर हो रहा था, थर्ड सब्जेक्ट थोड़ा वीक होता है, और बहुत से बच्चे गलती करते हैं उस सब्जेक्ट को एकदम ही छोड़ देते हैं, मतलब निग्लेक्ट कर देते हैं, और फिर वो एंड में ना बड़ी दिक्कत देता है वो। उसको तुमने कैसे किया था अपने टाइम पे? मतलब कोई तो ऐसा होगा सब्जेक्ट जो तुम्हें। एग्जैक्टली exactly. यार देखो, मेरा तो मैथ्स वीक था, ठीक है। मैथ्स ठीक है। मेरा वीक था, तो मैथ्स में यार मेरा यही फिलॉसफी थी कि जितने, जहां से भी स्कोर हम
मिनिमम एफर्ट में स्कोर निकाल सकते हैं ना, जहां से मैं उन्हीं चैप्टर्स पे मैंने ज्यादा फोकस किया, ठीक है। बिल्कुल मतलब सही। जितने भी इजी के टॉपिक जिन्हें हम कहते हैं कि भाई हाँ। जहां से आसानी से ना, मेंस के लिए तो मैंने ही किया था, तो मेंस पे मेरे अराउंड 50-60 आ ही गए थे दोनों ही बार में मैथ्स में, ठीक है। एडवांस में यार था मुझे, और तो मैंने एडवांस की इतनी सीरियसली प्रिपरेशन नहीं की थी, ठीक है, बट हाँ एडवांस में लग रहा था भाई कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो वो हो गई थी मेरी, ऐसा नहीं था कि नहीं हुई थी। बट हाँ यार कुछ फ्रेंड थे, एक फ्रेंड था यार मेरा जिसकी क्या कहते हैं केवल केमिस्ट्री की कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, और अगर वो केमिस्ट्री कट ऑफ क्लियर हो जाती तो उसके 140-50 नंबर बैठ रहे थे टोटल, तो उस पे सोच रहे हो आपकी 4-5 हजार रैंक बन जाती, मतलब उस बंदे सही को बात है। आईआईटी में अच्छी खासी कहीं अच्छी आईआईटी मिल जाती। तो वही चीज है यार, इतना भी मत इग्नोर कर दो अपने उस सब्जेक्ट को कि आपकी फिर एडवांस में जाके, क्योंकि यार एडवांस में आपको इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। आप एडवांस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तब तो आपको उस चैप्टर को, मतलब उस सब्जेक्ट को जो आपका है, जो भी वीक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो सकती है, किसी के लिए मैथ्स हो सकता है, उसे भी यार दिन में 3-4 घंटे डेली बेसिस पे आप दे रहे हो, ठीक है, वरना अदरवाइज आप हाँ ये ऐसा ना वही हो है ना। कट ऑफ ही ना क्लियर हो वही, एडवांस हो क्योंकि सब्जेक्ट में। एंड में कुछ नहीं होता, मतलब एंड में तुम ये सोचो कि एंड में पढ़ लूंगा इसको, मतलब अभी पसंद नहीं आता मेरे को, बट अगर तुम्हें जेई मेंस या जेई ऐसा नहीं एडवांस होता। करना है ना, तो ये है, तुम्हें करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अच्छा, जो एडवांस का पेपर होता है बेसिकली वो दो मेंस शिफ्ट। के लिए तो फिर भी इतना डिफरेंस चल, एक चीज मैं बोलूंगा, वही मेंस के लिए यार इतना डिफरेंस नहीं आ पाता आपकी, मतलब अगर आपने दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, एक सब्जेक्ट वीक भी है, तो मैनेज हो जाती हैं चीजें, बट एडवांस में वो चीज नहीं होगी यार, एडवांस में हाँ, आपको तीनों ही सब्जेक्ट में एक मिनिमम स्कोर तो लाना ही पड़ेगा। थोड़ा हमारा लेवल भी अप हो जाता है ना जेई एडवांस का, तो हमें उस पे लेवल पे अच्छे से कमांड करनी पड़ती है, तब वो क्वेश्चन हो पाते हैं। अच्छा, एक चीज और थी मेरी, मतलब कि जैसे जेई एडवांस होता है तो वो दो शिफ्ट में होता है, और शिफ्ट वन पेपर और शिफ्ट टू का पेपर। शिफ्ट टू का पेपर ना बच्चों के लिए बड़ा मतलब वो लगता है उन्हें, जो अगर प्रैक्टिस ना करके गए हो। प्लस उसके पहले वाले ब्रेक में मतलब क्या कर देते हो तुम, मतलब जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो पहले वाले ब्रेक में ऐसा जो बीच में हमें ब्रेक मिलता है उसमें क्या करें, और वो शिफ्ट टू के पेपर के लिए कैसे फॉलो करते थे तुम, क्या करते थे? तो देखो, बात की जाए एडवांस की, तो पहली बात बता रहा मैंने उतनी सीरियसली एडवांस की तैयारी की नहीं थी, ठीक है, मैं ये था भाई मेंस में बहुत अच्छा करना है, अच्छा करना है, और फिर उसके बाद मैंने एडवांस का उतना ध्यान नहीं दिया था, बट फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें, जैसे मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो उनके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ यार, देखो आपको जैसे ही आपका पहला पेपर होता है, ठीक है, तो वो भूल जाओ आपका पहला पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, ठीक है, उसके चक्कर में मत पड़ो कि भाई पहला पेपर खराब कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि यार हम्म। पहले पेपर का इम्पैक्ट हमें दूसरे पेपर में नहीं लेके जाना है, दोनों ही पेपर यार इंडिविजुअल अपने बिल्कुल। अलग अलग होते हैं, दोनों की स्कोर अलग अलग आएंगे, तो उसकी रिग्रेट दूसरे पेपर में लेके मत जाना, ठीक है, जैसा भी वो भूल जाओ उसे, ठीक है, और एकदम मतलब अब इस थॉट प्रोसेस के साथ जाना अगले पेपर में कि भाई इसमें अच्छा करना है, ठीक है, हम्म पहले पेपर का कुछ भी सेकंड पेपर में नहीं आना चाहिए। और थोड़ा बहुत यार आप इसमें म्यूजिक व्यूजिक, मतलब सेंटर पे आप आते हो पेरेंट्स के साथ ही आते हो, तो वहां पे थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हो, है ना। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना है, दोस्तों से पूछना है भाई तेरा कैसा गया, ये कैसा गया, वो कैसा गया, क्योंकि जितना आप सुनोगे किसी का बहुत अच्छा गया होगा तो उसको देख के आपको लगेगा हम्म। कि अब मेरा शायद बेकार चला गया, तो वही है, हमें चिल रहना है और ज्यादा दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, पहला पेपर कैसा गया उस बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, और थोड़ा बहुत हल्का, मतलब हल्का फुल्का हम ब्रेक, मतलब जो भी लंच हम्म कहोगे आप जो भी कहोगे, है ना, ज्यादा हैवी लंच मत कर लेना, यानी कि पराठे वराठे 3-4 खा के अगला पेपर देने जा रहे हो, सो ही रहे हो उसमें, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। थोड़ा सा हाँ। हल्का कुछ आप जैसे चॉकलेट वॉकलेट थोड़ी बहुत, या फिर मतलब हल्की चीजें लेना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात और, जैसे जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे पता हमारा मतलब माइंड जो होता है ना, वो बड़े अप्स एंड डाउन को फेस कर रहा होता है, और हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है मॉक टेस्ट में बड़े कम नंबर आ रहे हैं लगातार 2-3 बार, तो तुम अपने आप को उस टाइम पे कैसे मोटिवेटेड रखते थे, मतलब क्या टीचर से बात करते थे, क्या अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल करते थे, मतलब एक कैसे क्या करते थे? नहीं यार, ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुई है कि क्या हम्म। कहते हैं, मेरे जब मैंने पहला ही अपना मॉक टेस्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए थे, मतलब हाँ 100 के वो। आसपास नंबर आए थे। हम्म। जनरली यार मेरे पार्ट टेस्ट में 150 से 200 के बीच में आते थे, ठीक है। बिल्कुल। तो भाई 100 नंबर, आई वाज लिटरली शॉक, तो मैं मेरे प्रिपरेशन में यार सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया है वो टीचर्स ने प्ले किया है, ठीक है, मैं अपने टीचर से जाके बात करता था कि सर नंबर नहीं आ रहे, और टीचर से सबसे ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं यार, इसीलिए हाँ। ऑफलाइन क्लास का हमेशा अपना रुतबा रहेगा ही, है ना, जितना भी आप ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन क्लास की ये चीज बहुत अच्छी है कि आपको फिजिकल इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। हम्म। तो वही यार, मैं टीचर्स से रेगुलर कांटेक्ट में रहता था, ठीक है, नंबर कम आते थे उनसे जाके बात करता था, और वही सबसे अच्छा, क्योंकि यार वो समझ सकते हैं आपको, और शायद आपके पेरेंट्स उतना आपको, वो पेरेंट्स बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा अगली बार ले, बट हाँ टीचर्स आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपको बताएगा आपकी ने कहाँ कहाँ गलती की थी। तो ट्राई करो यार अपने टीचर से बात करने की, वही सबसे ज्यादा मुझे तो उन्होंने मोटिवेटेड, उनकी वजह से मैं मोटिवेटेड रहता था, ठीक है, कि नहीं, यार अच्छा करना है, अच्छा टीचर करना से हमेशा है अगले कनेक्टेड पेपर रहना में। चाहिए, मतलब टीचर से ना हमेशा कनेक्टेड, जैसे मैं अपना केस बताऊं,
मतलब मैंने ना 11th की स्टार्टिंग में मेरे बहुत ही कम नंबर आते थे, मतलब 120 110 ऐसे करीब। और फिर 11th की लास्ट में मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरे टीचर ने बताया कि तुम ना मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो चीजों को, और मैं बस आगे पढ़ता जा रहा हूँ, रिवीजन मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और मेरे टेस्ट में जो पुराने टॉपिक आते थे मैं उसमें से कुछ कर ही नहीं पाता था, मतलब लिटरली मतलब 0 1 2 नंबर मिलते थे पुराने टॉपिक से। तो ये गलतियां सबके साथ होती है मतलब शुरू में इनिशियली। अच्छा, तो तुम्हारा ओवरऑल हाँ, तो टीचर्स एक्सपीरियंस। आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों से पॉइंट आउट कर सकते हैं जो आप कर रहे हो, जो हम्म, शायद आप ऑब्जर्व ना कर रहे हो, पर टीचर्स हाँ आपको वही। देखता रहता है, उन्हें पता रहता है यार, उन्होंने आप हम्म, जैसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं, वही तो वही उन्हें बहुत सारी चीजें पता एक्सपीरियंस बहुत रहती होता हैं। है उनके पास, एक्सपीरियंस बहुत होता है उनके पास बेसिकली। तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक एनएसयूटी? मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया और सेकंड में मतलब कर रहे हो भी, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक? यार इस पे मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो ठीक ही ठाक रहा, ठीक है। हमारा ही एक ऐसा कॉलेज था जिसने ऑफलाइन क्लासेस कराई, ठीक है, बट वो एग्जाम लेने के लिए कराई थी हमें। तो ओवरऑल यार ऐसा नहीं कहूंगा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था, ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। अभी तक ऑनलाइन ऑनलाइन ही हम्म, हुआ था यार सब कुछ, मुश्किल से ऑफलाइन क्लासेस भी 2 3 ही हमने की थी, ठीक है, उसके बाद यार ऑनलाइन ही करने लग गए थे। भले ही हम हॉस्टल में थे, वहां पे जाके क्या कहते हैं मौज मस्ती की, बस हॉस्टल हॉस्टल लाइफ बहुत तगड़ी होती जो भी होती है आपकी, ठीक है। ओवरऑल कॉलेज तो ठीक ही था एक्चुअली यार, हमारे कॉलेज में थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम्म, ऑल्दो यार आईआईटीज एनआईटी से कमी है, बट फिर भी यार थोड़े हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। तो हम्म, उस वजह से वही चीज यार, अगर डीटीयू के कंपैरिजन में करें तो डीटीयू में ज्यादा सीन चिल है आपका। हम्म, ओवरऑल ठीक ही था एक्सपीरियंस। जो भी यार सबसे बढ़िया चीज यार वो ये हुई कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस हुई, हमारे हॉस्टल खुले, हम लोग हॉस्टल में गए और हमने हॉस्टल लाइफ एंजॉय की, ठीक है। वहां पे हम्म, यार बहुत सारे फ्रेंड्स हमने बनाए, ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बंदों से मिले यार जो कहीं कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कुछ गेमिंग में बहुत तगड़ा कर रहा है, मतलब वहां पे आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। तो वहां से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है बिल्कुल हॉस्टल बिल्कुल। से। हाँ, हॉस्टल से तो बिल्कुल सीखने को मिलता है। मतलब हॉस्टल में ना, मतलब हमें असली कॉलेज की फील आती है जब कोई बंदा कुछ और कर रहा है, कोई बंदा कुछ कर रहा है, हम उससे कनेक्टेड हैं और कुछ पता लगता है चीजें, यार ये भी चीज होती है, ये भी होता है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी जो हमारी जो ऑडियंस देख रही है ना, ये इस साल नहीं तो अगली साल पक्का एक कॉलेज जाने वाली है, ठीक है। तो मतलब इन्हें क्या टिप दोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये कर लेना भाई, वरना मतलब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो कर ही लेना। देखो यार, एंड सेमेस्टर एग्जाम से पहले पढ़ लेना, ठीक है। अगर तुम्हारे ऑफलाइन होते हैं तो एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले से पढ़ना शुरू कर देना, अदरवाइज भाई बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। मैंने हम्म, रियलाइज किया था, ठीक है, हम तो ऑनलाइन वाले थे, हमने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा, पेपर देने के लिए ऑफलाइन बुला लिया हमें। हाँ तो हमने हाँ। उतनी सीरियसली नहीं लिया था। फिर आखिरी में यार ऐसे ऐसे मतलब एग्जाम आ गए थे जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, आपको पूरी रात जागना पड़ रहा था। तो हम्म, अगर वैसी नौबत नहीं चाहते हो तो 1 2 हफ्ते पहले से पढ़ना शुरू पढ़ना कर चालू देना और है। ट्राई करना यार, जितना एक्सप्लोर कर सको करो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पूरे दिन हम वेब सीरीज ही देखते रह रहे हो, ठीक है। पहले 1 2 सेमेस्टर में यार सीन पूरा चिल रहता है, ट्राई करो चीजों को एक्सप्लोर करने की, नए नए डोमेन्स में घुसने की। तो यार मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं यार जिन्होंने एक नई स्किल एक्वायर की जेई मेंस होने के बाद। तो यार वो चीज मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि यार एक नई स्किल जरूर सीखना, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो वेक्टर आर्ट हो सकता है, आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार आपने बहुत अच्छे से महारत हासिल हासिल कर ली, तो एक कोई पर्टिकुलर स्किल पकड़ लेना, ठीक है, और उस हम्म, पर काम जरूर करना, ठीक है। ऐसा ठीक नहीं है। कि पूरा चिल कर रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक हम्म, है। 1 2 स्किल पकड़ लेना अच्छे से। हम्म, सही बात है बिल्कुल। मतलब कॉलेज में पूरा फुल ऑन एक्सप्लोर करो और अपने एकेडमिक्स पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहो, ऐसा ना हो लास्ट टाइम पे तुम मतलब ट्रबल महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू प्रायुष हाँ, फॉर। जैसा कि हमें फील हुआ था, ठीक हाँ, है, जैसा कि तुम्हें फील कि हुआ था हमने भाई बिल्कुल। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में यार कोई इतना सीरियसली नहीं पढ़ता, ठीक है, हमने भी उतना नहीं हाँ, किया। फिर फाइन, देखो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो ये सीन रहता है, आप जाते हो, आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, आप बिल्कुल जाते हो, बिल्कुल। बैठते हो फिजिकल क्लासरूम में, थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में घुसती हैं चीजें। बट ऑनलाइन क्लासेस में यार वैसा नहीं होता है। आप हम्म, एकदम ही फुल चिल मोड में रहते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है आखिरी में जाके। तो थोड़ा एकेडमिक देख लेना देख अपना, लेना 1 2 हफ्ते मतलब। पहले एंड सेमेस्टर एग्जाम से पढ़ लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, सो थैंक यू प्रायुष फॉर गिविंग अस टाइम, ठीक है, और मेरे चैनल पर आने के लिए। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं आगे और वीडियोस भी शूट करेंगे इसी तरह से, और हेल्प करेंगे अपने जूनियर्स की इसी तरह से मोटिवेटेड रखने में। सो यार थैंक यू। और श्योर, यार श्योर। सब लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और इसके चैनल को तो पक्का कर देना, 20 के होने वाले हैं, भाई पार्टी देगा, ठीक है, सबको अगर जिसने जिसने सब्सक्राइब किया। ठीक है। सबको पार्टी मिलेगी हाँ, यार। सबको पार्टी मिलेगी, बस ठीक है। आ जाना तुम लोग पार्टी लेने। हाँ। और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। जो आया है भाई भी अच्छा कंटेंट डाल रहा है, खासकर यार ये सीरीज है ना। हाँ, ये क्या तू नाम सीरीज बता था सीरीज का? बहुत तगड़ा टिप्स नाम था, टिप्स नाम फॉर भाई बहुत। बेस्ट, टिप्स फॉर बेस्ट फ्रॉम बेस्ट, मतलब मैंने फॉर बेस्ट, जो लोग देख रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है, और जो लोग दे रहे हैं यहाँ पे टिप्स वो भी बेस्ट है। तो
पूरी सीरीज के जितने भी Exactly एपिसोड वही। है सारों में मैंने सबसे मतलब जो ठीक मतलब अच्छे लोग हो सकते हैं मैं सबको ट्राई करता हूँ। तो पक्का सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे लिंक एक बार देख लेना और दोनों लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। मत भूलना। हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।